हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो BS6 शाइन के ऊपर होने वाला है। वेलकम टू BS6 होंडा शाइन 125 FI ट्रेनिंग के सेशन में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फॉल्ट कोड को कैसे जनरेट करना है। उसका जो टूल क्या क्या लगने वाला है, अथराइज टूल। विदाउट स्कैनर हम आज फॉल्ट को कैसा निकालना है और उसको डायग्नोसिस कैसे करना है, पूरी डिटेल के साथ हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस बेसिक थिंग्स। इंजन ऑयल का मात्रा का 850 ml रहेगा। आफ्टर डेन के 1000 ml चाहिए। जो ऑयल का जो टाइप देखा जाए तो 10W30 रहेगा। स्पार्क प्लग का जो गैप है वो 0.8 टू 0.9 mm रहेगा। सिंपली पहले की कंपैरिजन में सेम ही है। सो रिकमेंडेड स्पार्क प्लग देखा जाए तो NGK का रहेगा, CPR8EA होना चाहिए। बाकी का टायर के सेक्शन में देखा जाए तो टायर का सेक्शन BS4 के कंपैरिजन में सेम ही है। इसमें डिफरेंस देखा जाए तो वॉल क्लियरेंस का बहुत डिफरेंस है। कंपनी ने इसमें एग्जॉस्ट वॉल में बहुत डिफरेंस किया है वॉल क्लियरेंस को। देखा जाए तो इनलेट वॉल को 0.08 mm रखना चाहिए। एग्जॉस्ट साइड को 0.20 mm रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसकी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का रहेगा। इसमें जो बदलाव किया है कंपनी ने BS4 के कंपैरिजन में, जो पहला जो BS4 में आता था 4 एम्पेयर का बैटरी आता था। इसमें 5 एम्पेयर का बैटरी पावर दिया हुआ है कंपनी ने। जो मेन फ्यूज रहेगा 20 एम्पेयर का, जो सब फ्यूज रहेगा 7.5 इंटू 5 मतलब 7.5 एम्पेयर का जो 5 फ्यूज रहेगा, जो हर हर तरह की सर्किट में अलग अलग दिया हुआ है। इसकी जो आइडल स्पीड है वो 1500 प्लस और माइनस 100। 1500 के आसपास RPM होना चाहिए, जो कंपनी रेकमेंड करता है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं हाउ टू डायग्नोसिस ट्रबल कोड्स एंड हाउ टू फाइंड द फॉल्ट्स। इसके बारे में पूरा वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस स्लाइड में दिख रहा है वो DLC कपलर है, वो जो डाटा लिंक कनेक्टर बोलते हैं। हाउ टू जनरेट माइल ब्लिंक कोड्स इन BS6 होंडा शाइन। शाइन के लिए कैसा चेक करना है ब्लिंक कोड। शॉर्ट द ब्राउन एंड ग्रीन कलर वायर्स लाइक शोन इन साइड फिगर। जो ऐसा दिख रहा है, जो दोनों वायर को शॉर्ट करना है। सिंपली एक जो कलर कोड है ब्राउन कलर और दूसरा है ग्रीन कलर का वायर कोड है। सिंपली इसको शॉर्ट करना है। और नेक्स्ट इसका जो स्टेप होगा उस मतलब इस तरीके से भी हम अथराइज टूल से कनेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपली इस साइड डिज़ाइन इस तरीके का डिज़ाइन रहेगा। कंपनी का जो टूल DLC शॉर्ट कनेक्टर बोलते हैं। इसकी जो पार्ट नंबर है यही दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। इससे अथराइज कंपनी में ऑर्डर देना है। डिलीवरी हो जाएगा आपको। सिंपली इसका जो प्राइस ही लगभग 325 के आसपास रहेगा। सिंपली नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। जो इसको कनेक्ट करने के बाद जो ब्लिंक कोड जनरेट होता है 2 डिजिट्स में होता है। सिंपली द लाइट विल ब्लिंक इन सिंपल कोड इन लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्लिंक। एक बार लॉन्ग ब्लिंक होता है, एक बार शॉर्ट ब्लिंक होता है। लॉन्ग ब्लिंक का जो मतलब है वो 10 का बराबर रहता है, शॉर्ट ब्लिंक रहता है 1 के बराबर रहता है। सिंपली जो पहला वाला जो ब्लिंक कोड रहेगा मैप सेंसर का रहेगा। उसका जो DTC कोड है वो P0107 रहेगा।
और इसका जो ब्लिंक कोड होगा 1 बार लॉन्ग लॉन्ग ब्लिंक होगा, 7 बार शॉर्ट ब्लिंक होगा। सो इसकी जो फंक्शंस फेल्यूर दिख रहा है वो मैप सेंसर लो वोल्टेज का बता रहा है। सो सिंपली इस मैप सेंसर इस तरीके के दिखता है जो डायरेक्टली थ्रोटल बॉडी को ही माउंट रहता है। सो इसकी जो एरर आ गया तो इसकी थ्रोटल बॉडी के ऊपर जो माउंट रहता है वो मैप सेंसर का रहता है। सो सिंपली इस तरीके का उसका डायग्राम है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मैप सेंसर का होंडा शाइन में जो वायरिंग हार्नेस है वो इसका मैप सेंसर का जो कनेक्टर है वो इस तरीके का है। सो सिंपली इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों वायर मैप सेंसर के रिलेटेड है। सो सिंपली वाइट रेड ग्रीन ऑरेंज और येलो रेड। सो इस ये जो कनेक्टर से डायरेक्ट सीधा जाएगा ईसीएम को, ईसीएम की कनेक्टर को। सो ईसीएम कनेक्टर में जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का है। ये येलो रेड जाएगा डायरेक्ट इस कपलर में। सो सिंपली तीनों वायर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईसीयू। सो ईसीयू ही कंट्रोल करता है, उसकी रेफरेंस वोल्टेज भी वही देता है और सिग्नल ग्राउंड भी वही देता है। सो उसकी जो सिग्नल वायर है वो भी वही देता है जो सेंसर से डायरेक्ट ईसीयू को आता है, जो ईसीयू रिसीव करता है। सो इस तरीके का डिज़ाइन है। इसकी जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बाद में इसकी जो ब्लिंक कोड 17 तो है, लेकिन मैप सेंसर का उसका फेल्योर सिम्टम्स जो इस तरीके से नॉर्मली होता है। सो चकला इंजन चकलाइट का ऑन होना, माइलेज कम होना, सो स्टार्टिंग ट्रबल होना, इंजन की पावर कम लगेगा, सो रफ आइडलिंग भी रहेगा, मिस फायरिंग भी रहेगा। सो अभी जो हम देख रहे हैं वो इसको चेक कैसा करना है वो। सो सिंपली हमको इग्निशन की ऑन रखना है, इंजन तो ऑफ ही रखना है। सो इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज तो 5 वोल्ट आना चाहिए। सो रेफरेंस वोल्टेज छोड़ के इस स्लाइड में हम दिखाते हैं, 1 सेकेंड। इस स्लाइड में हम देख सकते हो, इस स्लाइड में जो येलो रेड और ग्रीन ऑरेंज इस दोनों टर्मिनल में मल्टीमीटर लगाना है। सिंपली इस दोनों में लगाना है मल्टीमीटर और इस स्लाइड में जाके लगाने के बाद की सिर्फ ऑन रखना है, इंजन ऑफ रखना है। जो इसमें सी लेवल दिख रहा है, इसमें जो एल्टीट्यूड बता रहा है वो समुद्र की किनारे, मतलब समुद्र की तल से कितना हाई लेवल पे आएगा उतना बढ़ जाएगा। सो तुम्हारा जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि इग्निशन की ऑन करने के बाद मल्टीमीटर में कितना रीडिंग आना चाहिए, वो इस स्लाइड में दिख रहा है। सो सिंपली हम जो इधर बेंगलोर में 5000 बेंगलोर की देखा जाए तो 5000 की हिसाब से हमारा वोल्टेज होना चाहिए 3.7 आना चाहिए। जो अभी तक दिल्ली में देखा जाए तो सी लेवल की एल्टीट्यूड 12,500 रहेगा, तो सिंपली 2.80 वोल्ट तो नॉर्मली दिखना ही चाहिए जो मल्टीमीटर में। सिंपली की ऑन रखना है, इंजन को ऑफ ही रखना है। तो इस तरीके से हम उसकी जो मैप सेंसर का एल्टीट्यूड चेक करना है, वोल्टेज। तो नेक्स्ट स्लाइड होगी मैप सेंसर की कनेक्टर का। सो इसमें जो कनेक्टर दिखा जा रहा है, जो इसको कैसा आइडेंटिफाई करना है। सो सिंपली नंबर दिया हुआ है। सो इस 1, 2, 3 सॉकेट में हम उल्टा गिनते हैं सिंपली, और वो जो मैप सेंसर वाला है उसकी अपोजिट से हम गिनना है। सो सिंपली इतना ही है। सो तीसरे में 5 वोल्टेज का सप्लाई आ रहा है, दूसरे में मैप सेंसर का जो सिग्नल ईसीयू को भेजता है वही टर्मिनल है। सो पहला वाला जो सेंसर की ग्राउंड है, सो सिंपली ग्राउंड तो होना चाहिए। सो मैप सेंसर का सिम्टम्स क्या रहता है, मैप सेंसर की गलत सिग्नल भेजने से जो जो गाड़ी में क्या हो सकता है वो देखेंगे। सो फॉल्ट लाइट और कोड लॉग्ड होता है। सो सिंपली ईसीयू में एरर
मैप सेंसर की फेल्योर सिम्टम्स ऐसा होता है, सो फॉल्ट लाइट और कोड लॉग्ड होता है, सो सिंपली इशू में स्टोर रहता है एरर उसकी, जो आइडलिंग भी रफ रहेगा, सो स्टार्टिंग भी ट्रबल करेगी गाड़ी, इंजन रनिंग कंडीशन में ब्लैक स्मोक भी करेगा, सो एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो भी लेन कभी रिच होगा, सो इसकी वजह से माइलेज के ऊपर भी दबाव पड़ सकता है, सो माइलेज लो होगा, सो इंजन पावर में कमी आ सकती है, सो दबा के चलेगा बाइक, सो इसकी जो सिम्टम्स मिस फायरिंग जो ज़्यादातर करती है, सो इसके बाद जो इस स्लाइड में दिख रहा है वो मैप सेंसर की टेस्टिंग के ऊपर है, सो सिंपली मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, सो विदाउट स्कैनर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं मैप सेंसर कितना ख़राब है या नहीं, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, सो सिंपली हमको इसमें देखना है। ये जो मल्टीमीटर है सिंपली ये मैप सेंसर है, वो जो बाइक के ऊपर माउंट है, सो इसका जो ये हार्नेस वाला पॉइंट है, इसके बीच में जो जंपर वायर्स कहते हैं इसको, यही जंपर वायर्स की मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं जो मल्टीमीटर की हेल्प से, सो ये जो हार्नेस है वो डायरेक्ट ECU से आता है, सो इस तो थ्रोटल बॉडी के ऊपर मैप सेंसर माउंट है, सो इसको कैसा चेक करना है वो सिंपली हम देखेंगे, सो एक जो टर्मिनल नेगेटिव वाला है वो रेफ ECU से डायरेक्ट आ सकता है, इस इसको मल्टीमीटर की नेगेटिव को कनेक्ट करना है और सिंपली इसको वोल्टेज के ऊपर रखना है 20 वोल्ट का, सो मल्टीमीटर पोजीशन, सो इसको ग्राउंड को कनेक्ट करना है और वन टर्मिनल को इसकी जो सिग्नल वायर रहता है मैप सेंसर टू ECU को जो सिग्नल भेजता है मैप सेंसर, इसी टर्मिनल को कनेक्ट करना है सिंपली और ये रेफरेंस वैल्यू को छोड़ देना है, रेफरेंस वैल्यू तो डायरेक्ट कनेक्ट ही रहेगा, सो उस कंडीशन में हमारा इग्निशन ऑफ रहना चाहिए, सो उस कंडीशन में ऑन करने के बाद जो वोल्टेज दिखता है वो इस तरीके में दिखता है, सो इसमें वोल्टेज आराम से दिखता है, सो इस तरीके के हम चेक कर सकते हैं सिंपली, सो अभी जो वोल्टेज रीडिंग एट आइडल स्पीड में कितना होना चाहिए वो अब इस कंडीशन में इस स्लाइड में हम देखेंगे, सो सिंपली टिपिकल वोल्टेज रीडिंग एट आइडल स्पीड, अभी जो बाइक जो आइडल स्पीड पे रखना है सिंपली इस स्लाइड में देखा हुआ है कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन होने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है सिंपली और इसकी जो वोल्टेज रहेगा जो आइडल स्पीड में हॉट इंजन रहेगा, मतलब थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा इंजन को गाड़ी को, सो उसके बाद उसका जो वोल्टेज रीडिंग होना चाहिए एक्चुअल में 1.5 वोल्टेज एट आइडलिंग कंडीशन में होना चाहिए, ये जो 1.5 है वो सी लेवल के हिसाब से 1.5 रहता है, सो अलग अलग एरिया में गए तो अलग अलग वोल्टेज दिखना चाहिए, जो सी लेवल से कितना हाइट पर जाता है उसके हिसाब से उसका वोल्टेज भी बढ़ जाता है, सो आपका जो एरिया की एल्टीट्यूड कितना है उसके ऊपर हम माप सकते हैं, सो इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू जो है 4.0 वोल्ट है, जो इंजन नॉट स्टार्ट कंडीशन में इग्निशन ऑन होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, 4.0 वोल्ट इंजन नॉट रनिंग, सो इंजन ऑफ जो रहता है तब जो वोल्टेज उसमें देखना चाहिए मल्टीमीटर में वो 4 वोल्ट होना चाहिए, सो सिंपली 5 वोल्टेज का रेफरेंस वोल्टेज तो रहता है, सो इग्निशन ऑफ इंजन ऑफ कंडीशन में वो जो उसकी जो वोल्टेज रहता है वो 4.0 ही रहता है, सो नेक्स्ट इस नेक्स्ट स्लाइड विल बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2 में कंटिन्यू हो जाएगा, जो वीडियो जो लंबा होने से कारण बोरिंग हो जाता है, सो सिंपली you have to like and subscribe and share for the updates on basics vehicles, so thank you guys.